आप सभी का स्वागत है। जय महाकाली, जय महाकाल। भक्तों, आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे विषय पर जो विषय बहुत से लोगों को लाभ पहुंचाएगा, जो सवाल बहुत से लोगों के मन में है, जो भी साधना क्षेत्र में है, जो भी साधना करना चाहते हैं। जैसे कि एक साथ अनेक देवी देवताओं की साधना करना, एक साथ में ही अनेक मंत्रों का जप करना, ऐसे लोगों के साथ क्या होता है, वह घटना, वह जानकारी, क्या नुकसान होता है, क्या परेशानियां होती हैं इसकी, वह मैं आप लोगों को आज इस वीडियो में बताने जा रहा हूं। अपने जीवन की 32 साल की साधना का अनुभव मैं आप लोगों के सामने शेयर कर रहा हूं। दोस्तों, ध्यान से सुने। चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, दूसरों को भी ये जानकारी शेयर कर दें और वीडियो को लाइक कर दें और एक प्यारा सा कमेंट भी कर दें। जो भी आपके मन में सवाल हो, उस सवाल का आंसर भी आपको दिया जाएगा। तो भक्तजनों, बात करते हैं एक से अधिक देवी देवताओं की एक साथ ही साधना करना, इससे क्या होता है। अब आप लोग एक से अधिक देवी देवता, एक से अधिक मंत्रों का जप एक साथ करते हैं, और जब आप पर कोई मुसीबत का समय आ जाता है, कोई तकलीफ़, कोई घटना आपके साथ घटित होती है, तब आपका कोई भी सहारा नहीं बनता, कोई भी आपकी मदद नहीं करता, कोई भी आपका सहयोग नहीं करता। आप सोचते हैं कि मैं दिन रात इन सभी देवी देवताओं की साधना करता रहता हूँ, धूप दीप करता हूँ, भोग प्रसाद लगाता हूँ, पैसे खर्च करता हूँ, टाइम खर्च करता हूँ, फिर भी हमें किसी भी प्रकार की कोई सहायता नहीं मिलती, कोई मदद नहीं मिलती, मेरे जीवन में कोई सुधार नहीं होता, कोई इम्प्रूव नहीं होता। इसका क्या कारण है, आज इस वीडियो में बताने वाले हैं। दोस्तों, होता क्या है, ये बात बस वैसे ही है जैसे कि आप चौराहे पर खड़े हैं और आपको किसी अपने काम से, मान लिया आपको अयोध्या जाना है, मान लिया आपको अयोध्या जाना है और आप अपने गांव के चौराहे पर खड़े हैं। कभी आप उत्तर के रास्ते से जाते हैं, थोड़ी दूर चलते हैं, फिर वापस आ जाते हैं, फिर आप जो है दक्षिण के रास्ते पर निकल पड़ते हैं, फिर थोड़ी दूर चलते हैं, फिर वापस आ जाते हैं, फिर आप पूर्व की दिशा में निकल पड़ते हैं, फिर आप थोड़ी दूर जाते हैं, फिर वापस आ जाते हैं, फिर आप पश्चिम की दिशा पर निकल पड़ते हैं, फिर थोड़ी दूर तक जाते हैं, फिर वहीं आ जाते हैं। तो आप कहाँ पर रहे? चौराहे पर। कभी आप अयोध्या पहुँच पाएंगे? नहीं पहुँच पाएंगे। बस आपको जो तकलीफ़ें उठानी हैं, जो परेशानियाँ उठानी हैं, आप जीवन भर वही उठाते रहेंगे और वहीं के वहीं पड़े रहेंगे। कुछ भी आपको मिलने वाला नहीं है, ना मंत्र का कोई लाभ मिलेगा, ना कभी मंत्र सिद्ध होगा, ना मंत्र की ऊर्जा कभी जागृत होगी और ना ही मंत्र की ऊर्जा कभी आपके लिए कार्य करेगी। बस जो भी होगा, मंत्रों की ऊर्जा का आपस में टकराव होगा, जिसका दुष्प्रभाव, साइड इफ़ेक्ट आपके शरीर पर पड़ेगा, आपके मन पर पड़ेगा, आपके मन में कुंठा उत्पन्न होगी साधना के प्रति, पूजा पाठ के प्रति, देवी देवताओं के प्रति, और आप डिप्रेशन का शिकार हो जाएंगे, तनाव का शिकार हो जाएंगे, मानसिक रोगी हो जाएंगे, पागलपन की स्थिति आ जाएगी। आप सोचेंगे कि अब मैं करूं तो क्या करूं, इस रास्ते जाऊं, उस रास्ते जाऊं, इधर जाऊं या उधर जाऊं, जो भी करें तो क्या करें। ऐसा ही देवी देवता की साधना में होता है, ऐसा ही मंत्र जप में होता है। जब आपको कोई आवश्यकता होती है, कुछ भी आप प्राप्त करना चाहते हैं, आपको सहायता की ज़रूरत होती है, तो कोई भी देवी देवता आपकी सहायता करने नहीं आता। वह देवता सोचता है बह जाएगा, वह सोचता है बह जाएगा, ऐसा ही होता रहता, कोई भी नहीं आता। ऐसा ही आपके सामने मंत्र में होता है। आपने कोई भी मंत्र की साधना पूरी तरीके से नहीं की, कोई साधना पूर्ण नहीं की, कोई भी ऊर्जा एकत्रित नहीं की, क्योंकि आपने एक मंत्र का जप किया, उसकी थोड़ी सी ऊर्जा एकत्रित हुई, फिर आपने दूसरे मंत्र का जप करना स्टार्ट कर दिया, उस मंत्र की ऊर्जा खत्म हो जाएगी, उड़ जाएगी, और उस मंत्र की थोड़ी सी ऊर्जा आपके पास आएगी, आप किसी और मंत्र का जप करेंगे तो उसकी भी ऊर्जा खत्म हो जाएगी। तो दोस्तों, कोई भी ऊर्जा आपके लिए कार्य नहीं करेगी, किसी भी मंत्र की कोई भी ऊर्जा आपको कोई बेनिफिट नहीं पहुंचा पाएगी, और आप इस तरीके से कहीं के ना रहेंगे। तो दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग मेरे इस अनुभव से वाकिफ़ होंगे। मैंने भी यह गलती की थी, उसका कोई नतीजा मुझे निकल के नहीं आया। फिर मैंने बीच में कम से कम 4 साल हनुमान जी की साधना की। अपने हनुमान जी की 4 सालों के साधना में मैंने पाया कि अद्भुत शक्तियाँ, जो भी कार्य मैं करने चलता था, जिस कार्य को मैं करना चाहता था, वह कार्य सफल हो जाता था, वह कार्य पूर्ण होता था। किसी के बारे में पूछता था, जानता था, वो भी बता देता था। उसको कोई अगर हमसे कुछ पूछता था, मुझे पता लग जाता था फला व्यक्ति के क्या तकलीफ़ है, क्या उसको बताना है, क्या करना है, ये सब चीज़ें हो जाती थी। और मेरे स्वयं के जीवन में भी काफ़ी बदलाव हुए, घरेलू ज़िंदगी में, ऑफिशियल ज़िंदगी में
कामकाज की ज़िंदगी में, रिश्ते नातेदारों की ज़िंदगी में, रुपए पैसे के मामले में काफ़ी बदलाव हुए जो मैंने महसूस किए उन 4 सालों में केवल एक देवी देवता की साधना करके। और जब तक मैं कई सारे देवी देवताओं की साधना एक साथ करता रहा तब तक मुझे कुछ भी प्राप्त नहीं हुआ, कुछ भी नहीं मिला। खाली हाथ ही रहा, खाली समय बर्बाद किया, खाली नुकसान ही उठाया, डिप्रेशन का ही शिकार हुआ, कुछ भी ना मिला। अगर आप किसी शक्तिपीठ की साधना करते हैं, जैसे कि आपने मान लिया आप माँ कालका की साधना करते हैं जो दिल्ली में जिनका दरबार है, जिनका शक्तिपीठ है, स्थान है, माना आप उनकी साधना करते हैं तो बस उन्हीं से जुड़े रहिए, उन्हीं की साधना आराधना कीजिए, उन्हीं की पूजा चालीसा कीजिए, उन्हीं की आरती कीजिए। जीवन में आपके चमत्कार होगा ही होगा, आपको उनकी सारी शक्तियाँ प्राप्त होंगी, आपका कल्याण हो जाएगा। बस कुछ समय देर लगेगी, कुछ समय आपको व्यतीत करना पड़ेगा, अधिक समय नहीं। अगर इसके साथ आप किसी और भी शक्तिपीठ की साधना करने लग जाते हैं तो निश्चित मानिए आपको ना यहाँ का कुछ प्राप्त होगा ना वहाँ का कुछ प्राप्त होगा, कहीं के भी आप नहीं रहेंगे। जो भी आप करना चाहते हैं एक जगह का करें। अगर आजमाना भी चाहते हैं तो आजमा लीजिए, कोई ज़रूरी नहीं है, कोई बुरी बात नहीं है शक्तियों को आजमाना, शक्ति पीठों को आजमाना। आप किसी भी शक्ति पीठ को आजमाना चाहते हैं तो तभी आजमा सकते हैं जब आप एक ही शक्ति पीठ से जुड़े होंगे। एक ही शक्ति पीठ से आप संकल्प लीजिए कि मैं आपको आजमाना चाहता हूँ और 1 महीने के अंदर मैं देखना चाहता हूँ कि आपके अंदर क्या है, आपके यहाँ से मुझे क्या मिलता है, क्या मेरे जीवन में परिवर्तन आता है, मैं देखना चाहता हूँ। तो आप इस बात को कहिए और फिर कीजिए उनकी साधना, उनका पूजा पाठ विधिवत, नियम पूर्वक, धैर्य पूर्वक, जानकारी के साथ। दोस्तों आपके जीवन में चमत्कार होके रहेगा, इस चमत्कार को होने से कोई नहीं रोक सकता। तो बंधुओं, भक्तजनों, भाइयों बहनों, मैं आशा करता हूँ कि आप लोग इस जानकारी को समझ गए होंगे और अभी आप भ्रमित होंगे, अभी आपका मन चकरा रहा होगा कि मैं इस देवी देवता को कैसे छोड़ूं, उस देवी देवता को कैसे छोड़ूं, इसकी तस्वीर कैसे हटाऊं, उसकी तस्वीर कैसे हटाऊं। यही उधेड़ भी, यही दुविधा आपको भ्रमित किए हुए है। और ये दुविधा कुछ ऐसी दूसरी शक्तियाँ भी होती है जो नहीं चाहती कि आप साधना करें, आप साधना के मार्ग पर आगे बढ़ें।